एक बड़ी प्यारी लाइन है कि भगवान कहते हैं अपने भक्त से कि तू मुझे मानता है पर मेरी नहीं मानता। तू करता वो है जो तू चाहता है और होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तो तू वो कर जो मैं चाहता हूँ और फिर होगा वो जो तू चाहता है। ये लाइन आपने कई बार सुनी होगी और इसको और बेहतरी से समझने के लिए आज की कहानी आपकी बहुत मदद करेगी। आज की कहानी है प्रखर की, जो सूरत में रहते थे और बचपन से ही उनको फोटोग्राफी का बड़ा शौक था। तो पापा या मम्मी का जब भी मोबाइल मिलता तो वो फ़ोटो क्लिक करते और उसको संभाल के रखते। तो पापा मम्मी को भी लगा कि हाँ कुछ क्रेज़ होगा, भूत सवार है, 1-2 साल करेगा फिर उतर जाएगा। पर प्रखर तो जैसे रम ही गया था फोटोग्राफी के अंदर। वो पढ़ाई करता लेकिन साथ ही साथ उसको फोटोग्राफी का बड़ा शौक था। वो बहुत बारीकी से कुछ वीडियो देखता, फॉलो करता, देखता कि और कैसे करना है, कुछ ना कुछ नया करता। तो धीरे धीरे पेरेंट्स को भी समझ में आया कि बच्चे का इंटरेस्ट है। तो उन्होंने भी उसको वादा किया कि चलो ठीक है आप करो, हम सपोर्ट करेंगे आप। और उन्होंने प्रखर को एक कैमरा ला के दिया। अब कैमरा मिलने के बाद तो प्रखर जैसे आसमान में उड़ रहा था। हर दिन वो पढ़ाई करता था जैसे उसने अपने पेरेंट्स से वादा किया, पर साथ ही वो 1 से 1.5 घंटा कहीं निकलता, कुछ फ़ोटोज़ लोड करता, कुछ बनाता वो। और फिर अपने एक अंकल के कहने पर उसने एक फेसबुक पेज बनाया जहाँ पे वो अपनी फ़ोटोज़ जो थी उनको शेयर करता, अलग अलग कैप्शन डालता और बड़े ध्यान से देखता कि कौन से कमेंट्स हैं जिनमें और वो बेहतर कर सकता है। धीरे धीरे वो जो पेज था काफ़ी फेमस होने लगा और अब प्रखर चाहता था कि वो कुछ और अच्छा करे। गर्मियों की छुट्टियां आने वाली थी 2 महीने का, और उसको पता लगा कि यूएस के अंदर एक नामी फोटोग्राफर हैं वेंकट अय्यर नाम से, उनका एक बड़ा वर्कशॉप होने वाला है। और उसने फादर मदर से जिद करी कि भाई मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं भी सीखना चाहता हूँ। देखिए गर्मियों की छुट्टियाँ हैं मेरी और उसी दरमियान मैं ये सीख कर वापस आ जाऊँगा तो पढ़ाई में भी इतनी दिक्कत नहीं आएगी। ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के एग्जाम्स थे उनके और फादर मदर ने कहा कि चलो आपका फाइनल एग्ज़ाम है, आप एक काम करो, आप पहले अपने एग्ज़ाम्स को कंप्लीट करो और प्रॉमिस है आपसे कि अगर आपके एग्ज़ाम्स अच्छे गए तो हम आपका पूरा हेल्प करेंगे कि आप ग्रेजुएशन के बाद में जाएं, जो वर्कशॉप है उसको आप अटेंड करो। तो बड़ी बेसब्री से प्रखर ने वेट करा और उसे पता लगा कि अब जो एग्ज़ाम्स हैं या अब जो वर्कशॉप लगेगी वो लगेगी अक्टूबर में। अब अक्टूबर में वर्कशॉप थी, एग्ज़ाम्स इनके ख़त्म हो गए लगभग जून जुलाई के अंदर। एग्ज़ाम्स अच्छे गए, रिज़ल्ट अच्छा आया, लेकिन प्रखर चाहते थे कि वो अक्टूबर की वर्कशॉप में टाइम से पहुँचें। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, अप्लाई करना चालू करा। वो चाह रहे थे कि वो 1-1.5 महीना पहले पहुँचे अमेरिका, ताकि वो कुछ लोगों से और भी मिल सकें, वेंकट सर के अलावा भी, और वहाँ पे अपने कज़न्स के साथ मिलकर थोड़ा घूमे फिरें, कुछ और अच्छी फ़ोटोग्राफी के कैटलॉग्स वगैरह हैं उनको तैयार करें। अब प्रखर इसी तैयारी में जुट गए कि जो ब्रदर थे उन्होंने बताया कि भाई तेरा देख पासपोर्ट वगैरह तो सब तैयार है, लेकिन तुझे आने के लिए पहले कुछ एप्लीकेशन से गुजरना पड़ेगा, उनमें थोड़ा समय लगेगा तुझे। तो मैक्सिमम 1 से 2 महीना भी हो सकता है उससे ज़्यादा लगे, पर कोशिश कर कि थोड़ा जल्दी हो जाए। तो प्रखर ने फिर ढूंढना शुरू करा, काम करना चालू करा, लेकिन कुछ चीज़ें मतलब सेट नहीं बैठ रही थी। उनकी 2 या 3 बार एप्लीकेशंस में कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी निकल जाती। 1-1.5 महीना बहुत मेहनत करने के बाद में, काफ़ी रिसर्च करने के बाद में, कुछ और हेल्प लेने के बाद में आखिर उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई। अब चैलेंज जो आया वो था कि टिकट्स बुक करने होंगे वर्कशॉप के लिए, और वर्कशॉप में थोड़े चैलेंजेस रहते हैं। तो वहाँ पे पहले प्री बुकिंग थी, होटल वगैरह सबकी बुकिंग उनको पहले करनी थी। तो इस बार प्रखर को एक इंटरनेशनल कार्ड की ज़रूरत थी और प्रखर ने उस कार्ड को लिया। उनके फादर के पास में कार्ड था जो काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने फादर को कहा कि लगभग देखिए मेरा 3-3.5 लाख का खर्चा होगा, तो आप उस कार्ड से इसको पे कीजिएगा। अब फादर अमूमन उस कार्ड को यूज़ नहीं करते थे, पर क्योंकि घर पे एक ही ऑप्शन था कि इंटरनेशनल पेमेंट्स को कैसे किया जाए, तो उस कार्ड में इस अमाउंट को डाला गया, 3.5 लाख रुपए को। लेकिन जैसे ही ये लोग उस अमाउंट को पे करने के लिए गए तो वो कार्ड ब्लॉक हो गया।
पता नहीं क्या रीजन रहे और प्रखर के मुंह से निकला ओप्पो एक और बड़ी प्रॉब्लम। प्रखर ने ऊपर देखा, बोला भगवान तू क्या चाह रहा है? पहले मेरी एप्लीकेशन तूने 1-1.5 महीना खिसकाई, जो मैं जाना चाह रहा था, मुझे वो प्लान कैंसिल करना पड़ा। जून में मैं नहीं जा पाया, मैं कोशिश कर रहा था कि अगस्त तक पहुंच जाऊं वहाँ पे, तो दिल्ली नहीं जा पाया। फिर कुछ चैलेंजेज आए उसमें, फिर तुमने अटकाया मेरे को इतना लंबा, बहुत परेशान था। उसने कहा कि भाई देख भगवान, अगर तू जिद्दी है तो मैं महा जिद्दी हूँ, मैं तो देख जाके रहूँगा। तो उसने फिर कुछ जुगाड़ वगाड़ लगाया अपना और बात करी वहाँ पे फिर एक चीज़ ये क्लियर हुई कि चलो अगर आप प्री बुक नहीं करते तो कुछ कम सस्ते रूम मिल जाएंगे आपको, लेकिन आपको यहाँ आके पे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी तैयार हुई, लेकिन अब ऐसे लग रहा था कि परीक्षा कुछ ज़्यादा ही लंबी है। तो जब वो टिकट बुक कराने के लिए गए, फ्लाइट के टिकट जब बुक कराने गए, तो उसमें भी चैलेंजेज आए और वो जो टिकट था वो उनको नहीं मिल रहा था। वो एक सीधी फ्लाइट चाह रहे थे, वो नहीं मिली। इस बार तो बस आमना सामना हो ही गया। प्रखर ने कहा भगवान तू लगा ले जोर, मैं तो जाके रहूँगा किसी भी कीमत पे, मुझे तो अक्टूबर का ज्वाइन करना है। उसने बोला कि चलो सीधी फ्लाइट नहीं मिल रही तो थोड़ा रूट बदल के जाएंगे, कुछ और है, कुछ 2-3 स्टॉप रुक के जाऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा तो ज़रूर। काफ़ी रिसर्च करी और उसके बाद में उसने फिर देखा कि 2 या 3 रूट बदल के उसको फ्लाइट मिल जाएगी। एडवांस बुकिंग हो गई और प्रखर ने भगवान के आँखों में आँख मिला के कहा कि देख भगवान, मैंने कहा था कि देख मैं जाऊंगा और मैं जा रहा हूँ। देख मैं टिकट भी बुक करा लिए, तूने पूरी कोशिश करी कि मेरे को रोक ले, पर मैं अभी भी जा रहा हूँ, देख पक्का जाऊँगा। वो दिन भी आया जब उनको फ्लाइट से जाना था। प्रखर बड़े खुश, सामान वामान पूरा पैक करा, क्योंकि फ्लाइट सीधी नहीं थी तो उनको गुजरात से फ़्लाइट नहीं मिल सकती थी, उन्हें मुंबई जाना पड़ा। वो मुंबई 2 दिन पहले पहुँचे, अपने एक फादर के फ्रेंड के यहाँ पे रुके और जिस दिन फ़्लाइट थी उस दिन वो तैयार होके पहुँचे। चेकिंग करी उन्होंने, बोर्डिंग में बैठ के उनके हाथ में बोर्डिंग पास था, उससे वो अपने चेहरे में हवा कर रहे थे और ऊपर देख के मुस्कुरा रहे थे। बोले भगवान देख तूने कितनी कोशिश करी मुझे ना भेजने की और मैं अब जा ही रहा हूँ, अब देख मुझे रोक सकता है तो रोक के दिखा तू। ऐसा लगा कि भगवान ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और अचानक से एक अनाउंसमेंट हुआ कि जो सारी फ्लाइट थी जो जाने वाली थी यूएस, वो रोक दी गई हैं, कैंसिल कर दी गई हैं 2 से 3 दिन के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया है और जिसकी वजह से जो एयरपोर्ट थे वो सारे अभी पानी से डूबे हुए हैं। वहाँ पे एयर ट्रैफिक प्रॉपर नहीं चल पाएगा। सारी फ्लाइट को कैंसिल किया गया, जो मनी था उसको वापस करने की बात करी गई कि आपका वापस किया जाएगा। प्रखर बहुत निराश हो गया, उसे लगा कि सही में उसने कोई बहुत बड़ा पंगा ले लिया भगवान से और भगवान सीरियसली उसके साथ नहीं है, उसको परेशान करने में लगे हुए हैं। प्रखर बहुत दुखी था। जब वो बाहर निकला तो उसने कहा भगवान देख मैंने अपना पूरा जोर लगा लिया, पर तू चाहता है तो तू कर, अब जो कर, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा, तू जैसे मुझसे करवाना चाह रहा है चल वैसे करा, मैं सरेंडर करता हूँ खुद को, मैं नहीं जिद कर रहा अब ज़्यादा, तुझे जो कराना है कर, क्योंकि तूने मेरा बहुत बड़ा सपना तोड़ दिया है। बहुत निराश था, बहुत परेशान था। वापस अंकल के घर गया, सोया, थोड़ा अनमना सा था, पर 1-2 घंटा नींद लेने के बाद में थोड़ा रिलैक्स फील हुआ उसको। और फिर वो अंकल का जो बेटा था उसके साथ में कॉफ़ी पीने के लिए वो एक स्पेशल रेस्टोरेंट की तरफ निकला, पर वो रेस्टोरेंट बंद था। तो इनको एक सी बीच जो समुद्र का किनारा होता है उसके पास में एक और रेस्टोरेंट था, उस कैफ़े में जाना पड़ा। दोनों वहाँ गए। प्रखर बात कर रहा था अपने उस दोस्त के साथ में फ़ोटोग्राफी के बारे में और उसको कुछ फ़ोटोज़ दिखा रहा था, तो वो भी बोला कि चल मेरी भी कुछ फ़ोटो खींच। तो इसने फ़ोटो खींची उसकी। एक व्यक्ति जो सूट टाइप में बड़ा प्रोफेशनल टाइप का लग रहा था वो आसपास बैठा हुआ था और का ध्यान प्रखर की ओर गया। उसने उसको बोला कि क्या आप फोटोग्राफी करते हो? प्रखर ने कहा हाँ, शौकिया तौर पे तो मैं फ़ोटोग्राफी करता हूँ। तो उसने कहा कि आप क्या कहीं पे स्टोर कर रहे हो? बोले हाँ, मेरा एक पेज है। तो बोले आप मुझे दिखा सकते हैं, हम लोग कुछ फ़ोटोग्राफर की तलाश में हैं, तो आप अगर दिखा सकें तो मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, हम लोग उसके अकॉर्डिंग सर्च कर रहे हैं कुछ। प्रखर ने
अपना फेसबुक का पेज खोला और जैसे उस व्यक्ति ने उस पेज को देखा वो चौंक गया। उसने बोला कि आप ही प्रखर हो? बोले हाँ, मेरा नाम ही प्रखर है। बोले ये पेज आपका है? बोले हाँ। बोले आप यकीन नहीं करोगे, मैं आपको पिछले 7 दिन से ढूंढ रहा हूँ। आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? बोले आपकी जो फ़ोटोज़ हैं वो बहुत इम्प्रेसिव हैं और मेरे जो बॉस हैं एड एजेंसी के अंदर, और हम जो इंडिया की टॉप मोस्ट एड एजेंसी है वहाँ काम करते हैं, हम एक नए फ़ोटोग्राफ़र को ढूंढ रहे हैं जिसके पास कुछ नए क्रिएटिव आइडियाज़ हों, और आपकी फ़ोटो हमारी टीम को बहुत ज़्यादा पसंद आई, पर मुझे ये नहीं पता था कि हम इस तरह से मिलेंगे। प्रखर भी थोड़ा हैरान था। तो प्रखर ने उसको बोला कि जी बिल्कुल मैं करना चाहूँगा, और ये आपकी तो बड़ी नामी एजेंसी है। प्रखर बहुत खुश था, उसका फ्रेंड बड़ा खुश था कि इतनी कम उम्र में इसको इतना बड़ा ऑफ़र मिला है। अब प्रखर ने घर जाके जब पूरी डील साइन हो गई, वो बड़ा खुश था, तो वो भगवान के पास गया और उसको लगा कि भगवान कुछ संदेश देना चाह रहे हैं उसको। और उसने फिर कैलकुलेट करा कि वो तो अभी अगर पूरा प्रोसेस होता तो अगस्त या सितंबर में ही यूएस पहुंच गया होता। अगर वैसा भी नहीं हुआ होता तो फ्लाइट अगर उसकी बिल्कुल टाइम पर होती तो ये आदमी तो कैफ़े में मिलने वाला था, इस कैफ़े में हम आने भी नहीं वाले थे। फिर भी मेरी सुबह फ़्लाइट कैंसिल हुई, फिर मैं सोया, शाम हुई, शाम को ये व्यक्ति अपनी मीटिंग से फ्री हुआ। मैं जिस कैफ़े में गया था वो कैफ़े बंद हो गया कुछ रिपेयर की वजह से, और मैं यहाँ मिला। कुछ तो बहुत बड़ी प्लानिंग है। और उसने आंखें बंद करी भगवान के सामने और हाथ जोड़े, उसने कहा कि भगवान सच में तेरी प्लानिंग बहुत बड़ी है। मैं अब आगे से अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा ज़्यादा, मैं बस अपना काम करूंगा और जैसे आप गाइड करोगे वैसे ही आगे बढ़ूंगा। सिंपल सी कहानी है। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं, पर ये एक रियल इंसिडेंट्स हैं, कई लोगों की लाइफ में हुए हैं। सेम उसी कैफ़े में उसी सी बीच के किनारे हुए हैं। कई बातें ऐसी हैं कि हम लोग कई बार सोच के थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, क्यों हम जो करना चाहते हैं वो पूरा नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं भगवान का एक बहुत बड़ा प्लान होता है। बहुत ज़रूरी है कि आप लगातार प्रयास करते रहें, अपने गोल की तरफ देखते रहें। हो सकता है कि प्रखर परेशान होके फ़्लाइट ही नहीं बुक कराता, वो बॉम्बे ही नहीं आता, या वो इतना निराश हो जाता कि वो शाम को निकलने के लिए मना कर देता। लेकिन उसने अपने काम पे भरोसा रखा, खुद को संतुलित रखा और भरोसा रखा कि कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है। उसने जब बहुत चैलेंज लिया तो भगवान पे छोड़ी उन चीज़ों को और अपना काम करता रहा। तो याद रखिए, भगवान हमेशा हमारे लिए कुछ बहुत बढ़िया प्लान बना रहे हैं। अगर कुछ बुरा हो रहा है इसका मतलब कुछ बहुत बढ़िया और कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों के साथ में कहानी को शेयर कीजिएगा और सुनते रहिए आमरस।